रिकॉर्डिंग पे डाल ही देते हैं, बाद में वो भूल जाऊं तो रिकॉर्ड करके छोड़ देते हैं। तो सपोज अभी आप पाइथन पे काम कर रहे हो, ठीक है, अभी आपने बेसिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मैं आपको आज भी आगे नहीं बढ़ा रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप स्क्रीन शेयर कर देना अभी, तो आप है ना इफ एल्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। थोड़ा सा क्या है ना, आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा ना एक बार, फिर कोई इशू है ही नहीं इसके अंदर, सारी चीजें सिक्वल जैसी लगेंगी आपको। हाँ ओके, तो एक बार आप प्रोसेस करके देखो। आज अपन क्या करते हैं, अपन है ना एक टारगेट लेते हैं, अपन अपने इफ एल्स वाले पार्ट पर काम करते हैं। असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन, ठीक है। बिल्कुल सर। और मैंने पैंडास और नंपाई स्टार्ट कर दिया ना, तो आप पाइथन भूल जाओगे, समझ गए। अच्छा। अब वही होता है, एक्सेल आती है, सीक्वल सीखा तो एक्सेल बेकार लगता है। एक्सेल में डैशबोर्ड बनाया, पावर बीआई सीखा तो एक्सेल बेकार लगेगा, पावर बीआई अच्छा लगेगा। हाँ देखो ये तो है आपने सर, नो डाउट। एक्सेल सीक्वल और पावर बीआई के साथ में काम किया अभी तक, ठीक है। अभी मैं हम्म। आपको पाइथन सिखा रहा हूँ। जैसे ही पाइथन में आपको थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा और पैंडास नंपाई आ जाएगा ना, उसके बाद आप एक्सेल भी बंद कर दोगे और सीक्वल भी बंद कर दोगे, कनेक्शन लोगे सीधा पाइथन में, और जो डेटा क्लीजनिंग वगैरह करना है उसका एक सिंगल प्रोग्राम बनाया और क्लिकिंग इवेंट से चलाते रहोगे सारा सिस्टम, बिल्कुल सर। है ना। तो आप एक काम करो, स्क्रीन शेयर करो, पीडीएफ ओपन करो, वो वाला इफ एल्स वाला, अपन प्रॉब्लम पहले सॉर्ट आउट करते हैं, फिर अपन उसके बाद आगे चलेंगे। एज्योर वाला तो मैं आपको है ना वो भेजूंगा, आप है ना, मेरे साइड से सजेशन है पर्सनली कि आप है ना क्लाउड इंटीग्रेट जरूर करना, ठीक है सर, कोशिश करूंगा। प्रॉब्लम पहले अच्छा मिलेगा। पहले घर में थोड़ी तैयारी करता हूँ इसकी, अगर कुछ होता है तो फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जरूर करूँ। वैसे मेरे दिल में भी है, पर मैंने हम्म, थोड़ा वीडियोस देखी थी तो मैंने बोला यार कुछ समझ में थोड़ा सा बाहर हो है। और सर प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है विशाल से, हाँ हाँ विशाल से, हाँ मैं ना अभी बहुत अभी जैसे मेरी गुड़िया भी हुई है, ठीक है, अभी हाँ ऑफिस भी है, घर भी है, क्लासेस भी है, वो बस चीजें अचानक से, मतलब पिछले 17 तारीख से जो मेरी, पिछले से पिछले 2 महीने होने वाले हैं, 2 महीने से जो मेरी बैंड बजी पड़ी है ना, मतलब मैं, मेरे को ही पता है कि क्या, सुबह उठ होता है के होता है। अपना घर की सफाई भी करो, बच्चे को भी पढ़ाओ, स्कूल भेजो, ठीक हाँ है, फिर बाकी अपना कोर्स भी करो, अपनी जॉब भी देखो, तो एक साथ ये सारी चीजें चल रही है ना, उसके बीच में छोटा सा भी कुछ आ जाता है ना, और थोड़ा सा हाँ भी टाइम इधर उधर हिल जाता है ना, तो हाँ बहुत बुरी हालत हो जाती है सर, हाँ, बहुत ज्यादा होता बुरी रहता है, हालत। थोड़ा बहुत तो रहता है। अच्छा, आपका कंपनी टेलस डब्ल्यू इसमें भी आ गया ना, वर्ल्ड पार्क में, वही तो है, वर्ल्टेक पार्क में गुड़गांव ही तो में। है। मैं, हाँ बिल्कुल वही तो है। अच्छा, तो आप तो नोएडा जाते हो ना वैसे, नहीं नहीं, गुरुग्राम। गुरुग्राम आते हो। हाँ, अच्छा नोएडा तो मैं कभी गया ही नहीं, क्योंकि मैं यहीं से टेक केयर करता हूँ सब कुछ। अच्छा अच्छा। वैसे भी सर अब मैं छोड़ने की सोच रहा हूँ, सही बताऊँ तो जॉब, वो, नहीं नहीं, हम छुड़वा देंगे आपकी दूसरी कंपनी में पहुंचवाएंगे। चलो नहीं आप सर स्क्रीन शेयर करो हाँ जी। मैं हाँ सर जी। दूसरी कंपनी में जाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये जो 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 काम है ना प्रोजेक्ट वाला, अच्छा, वो वाला उसमें तो अगर मैं ओपन आपको हो जाए। बोलूंगा एटलीस्ट कम से कम 1-2 साल तक जॉब मत छोड़ना, आप साइड बाय साइड काम करते रहो। वो तो है ही, वो वंस तो है ही, वंस योर फील स्टेबल, सो मूव कर जाओ। उसी पे करना चाहता हूँ। उसी के लिए हम लोग लगे हैं, अभी हम कुछ और एक और प्लानिंग करी है लोगों को हम्म, हिट करने के लिए। विल हम्म, डिस्कस, वी आर प्लानिंग फॉर एलएमएस और सीआरएम सॉफ्टवेयर। तो मैं बस लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ जो बना दे, वो बिल्डअप करना है। उसके बाद जो हम ओके जो काम करना चाह रहे हैं ना, वो हमारा 110%, वो काम जो जिस लेवल पे हम करना चाह रहे हैं उसी लेवल पे चलेगा। ओके। हम्म। आप एक काम करो, एफएल्स वाला पार्ट स्टार्ट करो, उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करो, ठीक है। मैं ना यही दो वाला मिनट है। में आ रहा हूँ, हाँ जी, हाँ हाँ 2 मिनट बिल्कुल। में आ रहा हूँ।
थैंक यू। ना ना, मैक्सिमम आपको निकालना है ना, तो आपको जी यूज करना पड़ेगा ग्रेटर देन और लेस देन वाला। और जो आप फंक्शन के यूज करने की सोच रहे हो, तो फंक्शन में कॉन्सेप्ट समझो। फंक्शन हमेशा इटरेटिव वाले जो मोड होते हैं ना, उनमें इस टाइप के फंक्शंस काम करते हैं, मैक्स, मिन। क्योंकि जब इटरेशंस होगी, इटरेशन मतलब एक सीक्वेंस में, सीरीज में कोई डेटा लगाओ, तब आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर डेटा ही आपका अलग अलग लोकेशन पे होगा, तो आप उसमें मैक्सिमम और मिनिमम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तब आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा इफ एल्स वाले कॉन्सेप्ट के साथ। अब आप लिखो सी वाला कॉन्सेप्ट हटाओ, सी इक्वल टू मैक्सिमम, इधर लिखो इफ। अब आप स्पेस देके उसमें देखो ए इज ग्रेटर देन बी। अब मतलब इस पोर्शन से आपने क्या करा कि भाई अगर ए बी से बड़ा होता है, तो एग्जैक्टली आपका स्टेटमेंट क्या करेगा, कॉलन लगाओ, कॉलन कॉलन लगा दिया। हाँ, अब प्रिंट स्टेटमेंट दोगे नीचे, एंटर मार दो। अब प्रिंट स्टेटमेंट दे दो, प्रिंट ए इज ग्रेटर, मतलब आपने ये बोला ना, अगर ए बी से बड़ा होता है तो कौन बड़ा होगा, ए बड़ा होगा। फिर एल्स करके आप दे दोगे बी इज ग्रेटर, ब्रैकेट लगाना है प्रिंट पर। प्रिंट की बात अच्छा। हाँ, नीचे लिखा है ना प्रिंट रिजल्ट वैसे करके, इसमें एल्स नहीं लिखना, हटाओ हटाओ इसको यहाँ से। ठीक है, तो पहले रिमूव कर ये भी लेता हूँ। हटा दो। अब प्रिंट स्टेटमेंट को सही करो, पहले प्रिंट स्टेटमेंट कंप्लीट करो, डबल कोट्स के अंदर डेटा आएगा। ए, ठीक है सर। हाँ, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर मारो, एक बैक लो, बैक लो, बैक बैक लो, बैक लो, बैक लो, इधर नहीं, इंडेंटेशन का एरर आता है। और बैक लो, बिल्कुल वॉल से चिपका दो उसको। हाँ, अब लिखो एल्स, बी। ठीक है, कॉलन लगा दो एल्स के आगे, बी नहीं, एल्स में कभी कंडीशन नहीं आती। हो गया। नहीं नहीं, एल्स में कॉलन लगाओ, कॉलन बिल्कुल पास में लगाओ उसके। एंटर मारो। अब देखो प्रिंट बी इज ग्रेटर, ब्रैकेट क्लोज। अब रन कर दो। आ रहा है, नंबर भी चेंज करोगे तो भी आ जाएगा। आप इनपुट के साथ में भी काम कर सकते हो। कर कंडीशन सिर्फ इसके साथ में आती है, एल्स के साथ में कभी भी कंडीशन नहीं आती। नहीं है। ओके, try to find maximum between three numbers. इसके नीचे वाला करो। ये वाला, हम्म, write Python program to check whether number is negative, positive or zero. इसमें तीन तीन कंडीशन है ना। हम्म। ये तो इसमें भी हो सकता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जैसे a इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 6, इसी के ऊपर मैं कर सकता हूँ a इज इक्वल टू 0। अच्छा, पहले सुनो सुनो, पहले आप है ना नॉर्मली सोचो
कि पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वाले नंबर्स को आप कैसे प्रोसेस करोगे नॉर्मली, आप बताओ। आपने 6 एंटर किया, ठीक है, तो हमने कंडीशन बनाई, हमने कंडीशन क्या सोचा कि भाई अगर जीरो से बड़ा हुआ नंबर, नंबर जो है वो अगर जीरो से बड़ा हुआ तो वो क्या हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट है। और इफ एलिफ मतलब एक और कंडीशन है ना, तो इफ के हम्म। सामने कंडीशन आती है तो क्या लगाएंगे हम, एलिफ लगाएंगे, ठीक है। ओ एलिफ के यस। ऊपर हमने कंडीशन दिया कि जो नंबर आपने दिया है वो अगर जीरो से छोटा हुआ तो नेगेटिव मानेंगे। फिर उसके बाद हमने बोला अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है, अगर नेगेटिव नहीं है, तो हम एल्स पार्ट में सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देंगे कि नंबर जो है वो क्या है, जीरो। जीरो है। हाँ। इज पॉजिटिव। हम्म। एलिफ। हम्म। नेगेटिव। हम्म। एल्स प्रिंट न्यूट्रल। ठीक है सर। हाँ, रन कर दो, नंबर चेंज करके देख लो एक बार। ठीक है। Yes. हम्म, मैंने आपको है ना एक लिंक भेजा है, ठीक है। जी। इसको अभी ओपन मत करना, बाद में आप आराम से देख लेना। तो इसमें जो मैं पार्ट की बात कर रहा था ना, डी वाले पार्ट की, एक बार इस वीडियो को देख, तो आपको ओके। अगर इंटरेस्ट आता है तो फिर देखना, ठीक है। ठीक है पहले सर। इसको ठीक कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद आप सोचना, क्योंकि वो इंटरेस्ट जगाने के लिए वीडियो है। है। ओके सर, समझ गया। तो सर इसमें एक ये है, फाइंड राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड अ मैक्सिमम बिटवीन थ्री नंबर्स। हम्म। इसको करूँ क्या अभी, या हाँ हाँ, करो करो आगे बढ़ूं? करो करो। equals to 2, equals to 3, equals to 2। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इफ, यस। सर इसमें एक साथ तीन तीन चीजों को कैसे कवर करेंगे? ये इस ग्रेटर वैल्यू। सर देखना है एक बार, बताना ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऐसे ही एक्सेल की तरह दिमाग चल रहा है इसलिए बोल रहा हूँ बस। एंड बी इज, नहीं पर इससे कुछ सोल्यूशन आएगा नहीं।
एक तो ये हो सकता है मेरे मतलब दिमाग से, हाँ जी, इसमें एंड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो सर आपने और देखा था, ये मैं एंड ही लिख रहा था, हाँ, मैं देखा एक्चुअली था आपने कॉल वो? पे, हाँ मैं कॉल पे था, मैं देख रहा था, आप बोले थे नहीं से काम नहीं चलेगा। तो मैं हाँ, स्पेस तो मारो, कैसे करूँ क्या सर लिखा, यूज? हाँ स्पेस मारो, एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो आपको ए दो है दोनों से बड़ा होना चाहिए, दैट इज अ हाँ, कंपलसरी। आप दिल बिल्कुल खुश हो सही गया जा सर रहे थे। लिटरली। हाँ, बनाओ पूरा। लग गया सर। क्या, जी। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम्म, इसमें मैं बता रहा हूँ, इसमें आप करो ये तीन, दो, सॉरी तीन, चार, पाँच, छ, सात, सात पे नंबर का क्वेश्चन। डेटा पाइथन ये वाला चेक वेदर कैरेक्टर इज एन कंसर्वेट और नॉट। अल्फाबेट है यार। तो यार मैंने ये सब नहीं पता इसका ना। फाइव, 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 वन। एक सेकंड, मतलब एक सेकंड, बस एक चीज सेकंड। ओके, तो पर इससे तो कुछ नहीं होगा, तो फिर भी देखते हैं।
सर दिख रहा सर? हाँ जी। चले गए आपको लगता है? नहीं, क्वेश्चन क्या था? वो अल्फाबेट है या नहीं वो बताओ। हाँ, तो आपको ये लिखना है इफ, आप जो ऊपर इनपुट ले रहे हो ना, वो हमेशा अल्फाबेट में लेना है, वो उसमें लेना है आपको, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, आप जो इनपुट ले रहे हो ऊपर, वो हमेशा किस में जाएगा? स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा। में। तो हमेशा उसमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में लोगे, नीचे स्टेटमेंट लिखोगे इफ इज ग्रेटर देन इफ इक्वल ए, टू, एक काम करो, ए मत लो, उसको कोई वेरिएबल ले लो, सी एच ले लो। ए इक्वल टू 5 लिखा है ना, उसको सी एच ले लो। इसको सी एच ले लो। हो रहा ना सर, या ए नहीं की नहीं, जगह सी एच करो। ए सी एच करना है, वेरिएबल नेम है सी एच। बिल्कुल। ठीक है, अब जो इनपुट लोगे डबल कोट्स के अंदर डालो 5 को। तो ये तो अपने आप ही वो हो गया, अल्फाबेट हो गया ना, अगर मैंने डबल कोट के अंदर डाला। नहीं, ये कैरेक्टर हुआ ना, स्ट्रिंग हाँ हुआ वो, कैरेक्टर हो गया। अल्फाबेट तो है ही नहीं ना ये। अल्फाबेट के लिए हाँ, हम लगाएंगे, नीचे लिखो, अब एफ के आगे लिखो ए सी एच इज ग्रेटर देन सी एच ग्रेटर देन। इक्वल टू कैपिटल ए, इक्वल टू लगा था, सही लगा था। हाँ, हाँ, कैपिटल ए डबल कोट्स के अंदर, ऐसे नहीं, डबल कोट्स के अंदर। आगे लिखो एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल जी। कैपिटल सी। जी जी, जेड जेड। हाँ जी, ओके। और स्पेस, फिर और लिखो, और क्योंकि बड़ा भी एंटर कर सकते हैं, छोटा भी एंटर कर सकता है ना, और और यही सेम स्टेटमेंट छोटी एबीसीडी के लिए, सी एच इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, सी एच इज लेस देन स्मॉल जी। इफ नहीं आएगा, हाँ, इतना कॉपी करो, कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए लिख दो, और कैपिटल जी की जगह स्मॉल जी लिख दो। तो ये अल्फाबेट है, प्रिंट अल्फाबेट, दिस इज अल्फाबेट। है ना? अच्छा सर, इसका मतलब मेरे को प्लीज एक बार इसका थोड़ा सा मतलब एक ये बार होता दोबारा। है कि आप जब प्रोग्रामिंग को राइट कर रहे होते हो, तो हर कैरेक्टर का जो इनपुट होता है ना, वो किसी ना किसी ASCII कोड में जाता है। ASCII कोड स्टैंड करता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो सपोज आपको कोई वैल्यू या कोई कोड आपको चेंज करना हो, या कोई भी चीज आपको कंप्यूटर में इंसर्ट करनी होती है, तो वो 0 1 फॉर्मेट में जाती है, राइट।
और सही है, सही है। प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते समय मैंने आपको बताया था वी नीड टू यूज कन्वर्टर फॉर दिस, तो ये भी कन्वर्ट होते हैं। तो आप जब कैपिटल ए एंटर करते हो तो 65 जाता है सिस्टम के पास, हाँ, तो वो समझता है कि यहाँ पे किस टाइप का कैरेक्टर प्रिंट करना है। ठीक ओके, है, तो हमने बिल्कुल। बहुत सिंपल लेवल पे यहाँ पे उसको दे दिया कि कैपिटल ए से बड़ा अगर सी एच के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी, अगर वो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी के बीच में कहीं भी लाई करता है, या स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी के बीच में कहीं भी लाई करता है, तो उसको अल्फाबेट बोलना है। मतलब इसकी एस्काई वैल्यू ये रहेगी, इन हाँ, एस्काई मतलब वैल्यू में ए, कहीं भी आता है। नहीं, ए से जी का मतलब इसने ए बी सी डी ई एफ जी सारा वो कर लिया, कंसिडर कर लिया है। और उस दूसरा वाला जो और के बाद लिखा है ना, उसने स्मॉल लेटर का सारा कंसिडर कर लिया। सर मेरे को आपकी आवाज चली गई थी, मैंने ये पूछा था कि ये ए से जी मतलब इसने बी सी डी ई एफ सब कंसिडर कर सब, लिया इसने, यस। ऐसा कैसे? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, नीचे लिखो इसी में सी एच आर, सॉरी, हाँ ओ आर डी लिखो, ओ आर डी नीचे अलग सेल में, इसमें नहीं, अलग सेल में लिखो। ये नीचे करो। नहीं नहीं, अलग सेल में, दूसरी नीचे वाले सेल में लिखो। अच्छा अच्छा यहाँ लिखो ओ आर डी, अंडर ब्रैकेट लिखो, डबल कोट्स के अंदर कैपिटल ए दे दो। अच्छा, सॉरी, हाँ दे दिया। अब ब्रैकेट क्लोज करके रन कर दो उसको। अब देखो एक नंबर आएगा आपके पास, क्या आया? हाँ, 65। 65। अब इस जिसमें कर्सर ब्लिंक करा है उसमें लिखो सी एच आर, सी एच आर, सी एच आर, ब्रैकेट स्टार्ट करो, 65 लिख दो इसके अंदर, ब्रैकेट क्लोज कर दो, अब रन करो। एक्चुअली वो जो कैलकुलेशन चल रही है ना, वो इसकी वजह से चल रही है। देखो 65 लिखा, तो 65 पे उसने कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करके दिया आपको? हाँ, ए प्रिंट करके दे दिया, हाँ, राइट है। सो दिस इज लेकिन अ मैं ये पॉइंट। कहना चाह रहा हूँ कि इसमें हमने इसको बी सी डी और वाई तक का हमने कुछ मेंशन नहीं किया, तो हाँ, इसने अपने आप ये कैसे कंसिडर कर लिया कि बी सी डी ई एफ जी एच वाई तक भी इसी में शामिल है? ए बिल्कुल टू जेड तो हमने तो नहीं किया, हमने सिर्फ बोला है ए और जेड, ए एंड बिल्कुल जेड। तो बिल्कुल फिर ये बी से लेकर वाई तक कैसे कंसिडर कर? बिल्कुल, अभी बता रहा। आप ओ आर डी के अंदर जो कैपिटल ए लिखा है ना, उसमें कैपिटल जी लिखो। रन कर दें? रन करो। आखिरी नंबर क्या आया? 90। 90। 90। अब मैं एक हाँ छोटा सा लूप आपको बिल्ड करवा रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ आपको चीज हाँ बताने के लिए, वो वाला जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है ना, वो कर क्या रहा है। अब एक हाँ, नीचे एक और सेल में आओ, नई वाली सेल में आओ, है। आ गए? अब उसमें आप लिखो फॉर और आई इन रेंज, ब्रैकेट स्टार्ट करो रेंज का। हाँ, अब इधर लिखो 65 कॉमा 91, ब्रैकेट क्लोज करो, कॉलन लगा दो। लगा दिया कॉलन, एंटर मारो, लिखो प्रिंट, फिर स्टार्ट करो। क्या करूं? अच्छा, ब्रैकेट ओके। हाँ, फिर लिखो सी एच 4 ये 4। अंडर ब्रैकेट आई, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, एंड इक्वल टू ई एन डी एंड ई इक्वल टू ये वाला डबल इक्वल टू कोट। या लिखना है? हाँ, यही वाला इक्वल टू, डबल कोट्स लगाओ, स्पेस दो एक, फिर डबल कोट्स क्लोज कर दो, ब्रैकेट रन कर, ब्रैकेट क्लोज कर, रन कर दो। अब जो ऊपर वाला है ना, वो ये सीरीज आपको प्रिंट करके दे रहा है, आ रहा है? हम्म, ऊपर वाला ये पोर्शन आपका बना रहा है। सेम स्मॉल ए और स्मॉल जी का हाँ डेटा बिल्कुल सही है। नंबर रिप्लेस करके आप देखोगे तो ये इस तरीके से पूरी एबीसीडी को कंसिडरेबल कर रहा है। तो इसके लिए पहले मेरे को इसका स्मॉल ए निकाल करके रेंज निकालनी होगी, राइट? जैसे 97 हो गया,
तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 97 एंड देन जी ले लिया मैंने स्मॉल वाला और इसको मैंने रन कर दिया, ये आ गया 122 122 राइट। अब मैं इसको रन कर दूंगा तो ये स्मॉल एबीसीडी पॉइंट समझ गए? बिल्कुल समझ गया। ये होता है कैलकुलेशन मॉडल कि आपको बस इतना पोर्शन दिमाग में रखना और चल देना बस। कॉपी पे आपने अगर सॉल्व कर दिया उसके बाद आपको कहीं किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत आसानी से उसको रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी सर, इसको सेव कहाँ है यार? डाउनलोड ये तो सेव हो गया। डाउनलोड फाइल पे क्लिक करके आप डाउनलोड, जैसे आपको फाइल अगर शेयर करनी है, मैं आपको जैसे शेयर करता हूँ तो मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड पे, ये डाउनलोड होगा। फाइल का नाम जरूर डाल लिया करो, फाइल का नाम नहीं डालोगे तो कंफ्यूज होगा, अनटाइटल 1 2 ऐसे ही आता रहेगा। है ना? बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये बिल्कुल वाला जो असाइनमेंट है वो आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, आराम आराम से, कल का दिन आपके पास पड़ा हुआ है, आप आराम से इस असाइनमेंट को कंप्लीट करो। देन उसके बाद वी स्टार्ट लूप। ओके, यहाँ तक वेडनेसडे आप, से हम लूप करेंगे। हाँ, इफ एल्स के बाद, पर उसमें आपको थोड़ा और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनने हैं। ठीक है सर, ये मैं ठीक है, कंप्लीट करता हूँ आज। ये आप कंप्लीट करो फिर बात करते हैं फिर इसके आगे। ओके, ठीक है सर। ओके जी, बाय बाय। ओके सर, बाय बाय सर, थैंक यू।